नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारी मौजूदगी अभी खगड़िया रेलवे स्टेशन पे हैं और टिकट को लेकर एक खास जनहित में जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ खास चर्चा में उपस्थित हैं रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक सुभाष चंद्र जोशी जी। जोशी जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि खास करके रेलवे को लेकर के रेलवे अधिसूचना क्या जारी की गई है, जनताओं के लिए, आवाम के लिए खास संदेश क्या है, थोड़ा सा बताएं। कोविड-19 में जो परेशानी लोगों को उठानी पड़ी, यात्री बड़ा सहम करके यात्रा करते थे। दूसरी बात, जो यात्रा करना भी चाहते थे तो एक रोज दो रोज पहले आरक्षण करवाना पड़ता था उनको। अब उस आरक्षण करवाने के झंझट से मुक्त हो गया है व्यवस्था, और अब साधारण टिकट काउंटर से भी साधारण टिकट लेकर के रेल यात्री यात्रा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं रेल मंत्री और उच्चाधिकारियों को बधाई देता हूं कि भले ही देर से सही, लेकिन 3 वर्षों के बाद स्थिति सामान्य करने में एक अहम कदम है। पहले कितनी समस्या आती थी रेल उपभोक्ताओं को, आम जनजीवन को कितनी समस्या आती थी, ये बताएं। बहुत बड़ी समस्या थी, 2 रोज 3 रोज पहले प्लानिंग करना पड़ता था। अब तो एट ए टाइम अगर कोई काम समझ में आ गया या कहीं शादी ब्याह में जाना समझ में आ गया या कोई और बिजनेस व्यवसाय के लिए, तो उसको टिकट पहले से आरक्षित करवाने का वो झंझट समाप्त हो गया। अब देन एंड देयर टिकट आकर के रेल यात्री टिकट प्राप्त कर सकेंगे और अपनी यात्रा को सुचारू रूप से चला सकेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ खास चर्चा में उपस्थित थे रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक सुभाष चंद्र जोशी जी। और रेल यात्रा से जुड़ी खबर हम लगातार इस अपडेट को दिखाते रहेंगे, इसीलिए क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा अब नाम अब्दुल गनी जी। अब्दुल गनी साहब, इस रेल उपभोक्ता के लिए जो खास जानकारी अभी उपलब्ध कराई गई है और जनताओं को यह जो बड़ी समस्या होती थी कोविड-19 के 3 साल के क्रम में, तो इसको लेकर के आपके क्या रुचि है, आप क्या कहना चाहेंगे, इसको बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का मुबारकबाद देता हूं कि आपने तकलीफ किया हम लोगों से इंटरव्यू लेने का। वास्तव में पिछले कोविड का जो प्रकोप पूरे भारत में और पूरे दुनिया में हुआ, उसका असर हमारे भारत राज्य के तमाम देशवासियों के ऊपर पड़ा और जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा यातायात होता है। किसी भी समय किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो लोग रेल यात्रा का उपयोग करते हैं, और ऐसे समय में गाड़ी का कम हो जाना, गाड़ी में आरक्षण की व्यवस्था कर देना, आम टिकट भी आरक्षित हो जाना, इतनी बड़ी समस्या हो गई कि लोगों को अगर अचानक आज ज़रूरत हो गई तो उसको आज आरक्षित टिकट लेने के लिए परेशानी का झेलना पड़ता था। दूसरे दिन के लिए टिकट कटाना पड़ता था, समय पर अपने गंतव्य तक नहीं जा पाता था। भारत सरकार ने हम लोगों के पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति ने भी बराबर मांग किया कि जब कोविड की स्थिति अब सामान्य हो चुकी है तो अब रेल व्यवस्था को पूर्ववत करने का प्रयास किया जाए। बहुत सारे संगठनों ने भी आवाज़ उठाया होगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने और उच्च पदाधिकारियों ने विचार विमर्श करके जो ये निर्णय लिया है कि अब आरक्षित टिकट का जो बाध्यता था उपभोक्ताओं को, उसको समाप्त कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट अब मात्र 10 रुपये में मिला करेगा और बहुत कम समय में वह भी घोषणा हो जाएगी कि पूर्व की तरह सामान्य टिकट, सामान्य भाड़ा लागू हो जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। इस फैसले के लिए हम भारत सरकार का और रेल विभाग के उच्च पदाधिकारियों का मुबारकबाद देता हूं उनको, और इसका प्रचार प्रसार आपके चैनल के माध्यम से इतना ज़्यादा हो जाए। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रिजवान अहमद जी। हाँ, और इस आरक्षित और अनारक्षित का जो चक्कर था, जिससे कि रेल उपभोक्ता उनको सुविधा भारत सरकार ने दे दिया है, तो इसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना चाहेंगे, आरक्षित टिकट जो हो गया था वो आम लोगों के लिए परेशानी की बात थी, क्योंकि रेलवे में समाज के सभी वर्ग के लोग चढ़ते हैं और सभी वर्गों को ये सुविधा राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है। तो वो इस परिस्थिति के चलते रेलवे को कुछ राजस्व का घाटा भी था, और वो आरक्षित सीट जो कर देने से सभी लोग टिकट नहीं ले पाते थे, आरक्षित टिकट, जिसके वजह से उनका सफ़र का हक नहीं अदा होता था, सफ़र नहीं कर पाते थे, जिसके चलते उनको अपने सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी परेशानी होती है। सामाजिक जीवन में सफ़र भी करना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए मैं भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी
का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आरक्षण के सिस्टम को आज के दिन से तोड़ दिया। अब समाज के सभी वर्ग के यात्रियों को और सभी ज़रूरतमंद रेल यात्रियों को सीधे रेल की टिकट मिल सकेगी। इससे रेल की आय में भी व्यापक वृद्धि होगी और सबों को टिकट लेने से आरक्षित के जगह पर ज़्यादा टिकट की बुकिंग होगी और वो समान तौर से सभी को इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए ये फैसला उनका स्वागत के योग्य है। और दूसरी चीज़ यह है कि प्लेटफॉर्म टिकट का दर 50 रुपया कर दिया गया था। जो छात्र, नौजवान, किसान, मेहनत का तमाम और किसान मोहतरम और सभी पढ़ने वाले लड़कों के लिए एक तरद्दुद की बात थी, क्योंकि 50 रुपया था, तो अब वो प्लेटफॉर्म का टिकट 10 रुपया कर दिया गया। तो ये सहन के योग्य है और रेलवे का ये सही कदम है। और जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आपस में चर्चा करें, ताकि उपभोक्ता को यह मालूम हो जाए कि अब रिजर्वेशन की जो बाध्यता थी वह खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर के यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रिजर्वेशन जो सब पहले जो होता था वो अब नहीं कराना पड़ेगा। आप साधारण टिकट काउंटर से भी आप आकर के टिकट ले सकते हैं और पहले जो 30 रुपया लगता था प्लेटफॉर्म टिकट का वो आप 10 रुपया में ले सकेंगे। और भी सामान्य जो भी विधि व्यवस्था था जो कोविड के पहले जो लागू था वह भी लगातार अब सामान्य व्यवस्था में होने की संभावना आती बढ़ सकती है। इसी प्रकार से खास जानकारी के लिए देखते रहिए, बने रहे खलबली दर्पण न्यूज पे। धन्यवाद।